50,000 रैंक आपकी आ चुकी है नीट एग्जाम के अंदर बच्चों, वेल एंड गुड। लेकिन रियल गेम अब स्टार्ट होता है कि आपको राइट मेडिकल कॉलेज चूज करना आना चाहिए, किस तरीके से आप इन रैंक में बेस्ट मेडिकल कॉलेज चूज कर सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपकी हेल्प करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कितनी रैंक तक आप कौन सी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन सी कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगी किस रैंक के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज यू कैन गेट अंडर नीट AIR 50,000। तो इसकी हम बात करते हैं। नाउ व्हाट मैटर्स इन चॉइस। ऑल इंडिया कोटा आपको पता होना चाहिए 15% होता है, स्टेट कोटा 85%। ये मैं लास्ट डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। कैटेगरी रिजर्वेशन का आपको ध्यान रखना है, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी अलग कट ऑफ जाएगी। डोमिसाइल्स रूल्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना है चॉइस करने से पहले। चॉइसेस अगर आप फिल करोगे तो डोमिसाइल रूल आप अच्छे से पढ़ लेना क्या क्या होते हैं। और क्लोजिंग रैंक जैसे लास्ट ईयर की अगर आप देख रहे हो क्लोजिंग रैंक ये है, तो वो गारंटी नहीं है कि आपकी सीट मिल गई। मतलब आपने सोचा कि मेरी रैंक ये लास्ट ईयर ये क्लोजिंग हुई थी उस कॉलेज की, तो मेरे को ये सीट इस कॉलेज के अंदर मिल जाएगी, ये गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा राउंड्स के ऊपर, किस तरीके से राउंड्स चलते हैं। और स्टेट कोटा भी है, आपको पता है कितना 85% है, राइट। ऑल इंडिया कोटा 15%। तो इन पे काफी डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस साल मैनेज होते हैं। तो अब मैं थ्रू द पॉइंट बात करने वाला हूं AIR 1 to 50,000 के अंदर अलग अलग ब्रैकेट पे कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज बेटर रहेगी, किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और जा सकते हो। टॉप कॉलेज बाय रैंक ब्रैकेट में पहला ब्रैकेट आता है AIR 1 to 2,000। अगर आपकी रैंक AIR 1 to 2,000 है तो वेल एंड गुड, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, आप बहुत अच्छी कॉलेज ले सकते हो। ये जो सामने आपकी कॉलेजेस लिखी है ये बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया की मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं बात करूं तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं एम्स दिल्ली, जिसकी मैंने फोटो भी यहां पे लगा रखी है, एम्स दिल्ली हो गया हमारे पास। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, JIPMER पांडुचेरी, VMMC दिल्ली, UCMS दिल्ली। ये जो कॉलेजेस है टॉप कॉलेजेस है। AIR 1 to 2,000 जितने भी बच्चों के आती है सभी इन कॉलेज की सीट्स लेने के लिए भागते हैं। तो ध्यान रखना इन कॉलेजेस को लेना है 1 to 2,000 अगर आपकी रैंक है तो। अब आपके मन में आएगा कि सर एम्स और भी तो एम्स है, ओनली दिल्ली ही इस लिस्ट में क्यों है, वो मैं आगे आपसे बात करने वाला हूं। तो AIR 1 to 2,000 के अंदर यही लिस्ट है, ये ध्यान रखना, इनके पीछे भागना है, इन कॉलेज के पीछे भागना है बच्चों, राइट। इन्हीं को प्रॉपर आपको फिल करना होगा कॉलेजेस को, जो आपका, अगर आप स्टेट वाइज भी आप देख सकते हो। अगर आप किसी पर्सनल, जैसे आप देखोगे मुंबई में हो तो आप मुंबई के लिए जाओ, राइट। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई के लिए जाओ। लेकिन दिल्ली के अंदर आप देखोगे एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ये हॉस्पिटल, VMMC हो गया, UCMS हो गया, ये सभी दिल्ली के अंदर है, राइट। तो ये बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं इंडिया के मेडिकल के अंदर, और यहाँ पे बहुत बढ़िया एक्सपोजर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे मतलब एम्स दिल्ली के अगर आपको मिल गया तो बस भगवान से प्रे करते रहना एम्स दिल्ली मिल जाए बच्चों, राइट। अब मैं नेक्स्ट AIR ब्रैकेट में जाने वाला हूं। नेक्स्ट हमारे पास AIR ब्रैकेट है 2,000 to 10,000 का AIR ब्रैकेट। इसके अंदर अगर मैं बात करूं GMC मुंबई, GMC का मींस ग्रांट मेडिकल कॉलेज, GMC मुंबई यहाँ पे बेस्ट कॉलेज यहाँ पे होगा आपके लिए। सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई का बेस्ट होगा। किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि KGMU से जानी जाती है लखनऊ, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगी। BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद आपके लिए बेस्ट होगा। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई का आपके लिए वेरी गुड, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। मैंने यहाँ पे फोटो भी इसी की लगा रखी है, मद्रास मेडिकल कॉलेज की, आपको यहाँ दिख रही होगी फोटो, ये मद्रास मेडिकल कॉलेज का कैंपस है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU में भी आप जा सकते हो। और BHU ये वाला जो कैंपस है ये बहुत अच्छा कैंपस है, ये अगर मैं बात करूँ ये कैंपस बहुत अच्छा है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU, ये कैंपस बहुत अच्छा ग्रीनरी है, पूरा ग्रीनरी कैंपस है, बहुत अच्छा कैंपस है। अगर ये मिल जाता है तो मतलब इन्वायरमेंट अच्छा तो काम अच्छा होगा, राइट। तो AIR 2,000 से 10,000 अगर आपकी आती है तो आप इन कॉलेजेस के लिए जा सकते हो, राइट। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि इसके अंदर भी एम्स की बाकी कॉलेजेस नहीं है, और मैं प्रीफर नहीं करूंगा एम्स की बाकी कॉलेजेस 2,000 से 10,000 के ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट ब्रैकेट की हम बात करते हैं जो कि हमारे पास में है 10,000 to 25,000 के अंदर। AIR 10,000 से 25,000 अगर आपके आ रही है तो आप किस किस कॉलेजेस के लिए जा सकते हो। अब यहां पे अगर मैं बात करूं GMC नागपुर आता है, PGIMS रोहतक आता है, GMC हैदराबाद इस लिस्ट में है,
एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक इस लिस्ट में है, जीएमसी कोटा इस लिस्ट के अंदर, और एम्स की ये कॉलेजेस इस लिस्ट में ले सकते हो। अगर मैं बात करूं तो एम्स की कॉलेज, अगर आपको एम्स का टैग चाहिए बच्चों, है ना, एक टैग भी होता है, जैसे आप जेई सेगमेंट में देखो तो आईआईटी का टैग माना जाता है, यहाँ पे एम्स का टैग माना जाता है। तो एम्स का अगर टैग चाहिए तो आप 10,000 25,000 अगर आपके पास में रैंक आती है तो आप जरूर इन कॉलेजेस और एम्स के अंदर, एम्स के लिए भी जा सकते हो और इन कॉलेजेस के लिए भी जा सकते हो। देखो ये सारी पुरानी कॉलेजेस हैं, पुरानी कॉलेजेस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपोजर आपको वहाँ मिलेगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा वहाँ पे, राइट। और एम्स जो है ये न्यू हमारे पास में इन्वेंट हुई है ना, 2012 भोपाल, है ना। तो ये एम्स हमारे पास में न्यू है तो इसके अंदर एक्सपोजर तो इसमें भी आपको बेटर मिलेगा, इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज मिलेगी, न्यू आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मिल सकती है एम्स के अंदर अगर आप देखो तो। लेकिन अगर आप एक्सपोजर की बात करो तो इन जो पुरानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं इनमें बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो नीट एग्जाम के बाद में, काफ़ी रिलेटिव्स हैं जो इनके अंदर पढ़ रहे हैं, ये जितनी भी कॉलेजेस हैं उनमें कुछ कुछ कॉलेजेस के अंदर वो पढ़ रहे हैं, और उन्होंने मुझे काफ़ी इस बारे में बताया कि कौन कौन सी कॉलेज बेस्ट रहेगी नीट स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद ही मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो एम्स भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर, पटना, ऋषिकेश, राइट। एम्स और भी एम्स है, उनको नहीं, एम्स अगर प्रीफर करो तो इनको एक बार प्रीफर कर सकते हो। बाकी ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है आपके लिए। AIR 10,000 से लेकर 25,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है नीट के अंदर तो। नेक्स्ट हमारे पास में ब्रैकेट आ जाता है बच्चों, 25,000 से लेकर 50,000 AIR का ब्रैकेट आ जाता है। इस ब्रैकेट के अंदर आप अगर कॉलेजेस देखोगे, इस AIR अगर आपकी आती है 25,000 से लेकर 50,000 तक अगर आपकी AIR आती है तो आप इन कॉलेजेस के लिए जा सकते हो। जीएमसी पटियाला हो गई, जीएमसी अमृतसर हो गया, RIMS रांची हो गई, जीएमसी केरला हो गया, जीएमसी उत्तराखंड हल्द्वानी हो गया, जीएमसी ओडिशा हो गया, और अदर नॉर्थ ईस्ट और टायर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट, ध्यान से देखना। तो जीएमसी पटियाला, जीएमसी अमृतसर, और हाँ इस ब्रैकेट के अंदर भी वो एम्स की जो मैंने पिछले के अंदर कॉलेजेस लिखी है 10,000 25,000 के बीच में जो कॉलेजेस लिखी है उनको भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो। उन कॉलेजेस के लिए भी आप जा सकते हो 25,000 से लेकर 50,000 के बीच के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे आप एम्स ऋषिकेश की बात करोगे तो उसका कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है ना, उसको हम इसके अंदर कैटेगरी में ला सकते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे थे AIR 1 टू लेकर 50,000 तक आप कौन सी टॉप कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है जिनके लिए आप जा सकते हो, और ये बेटर रहेगी। मतलब कुछ बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, कुछ काफ़ी बच्चे जानते भी हैं ये कॉलेजें अच्छी होती है, राइट। कुछ बच्चे जो नहीं जानते बिल्कुल उनके लिए मैं ये एक्सपोजर लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप कॉलेजेस को चूज कर सकते हो बच्चों, और आप देख सकते हो कि कौन सी कॉलेज आपके लिए बेटर रहने वाली है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँगा, अब यहाँ पे कुछ टिप्स लिखे हैं कि आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने चांसेस को। क्या लिखा है? अप्लाई इन स्टेट वेयर यू हैव डोमिसाइल, राइट, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक कट ऑफ को चेक करना जरूरी है क्योंकि अलग अलग कट ऑफ जाती है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। डोंट स्किप मॉप अप एंड स्टे राउंड, ये मॉप अप एंड स्टे राउंड को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसके अंदर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बात ध्यान रखना। मॉप अप एंड स्टे राउंड ये थर्ड एंड फोर्थ राउंड होता है मोस्टली, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फिर मॉप अप एंड स्टे राउंड आता है, तो इनके अंदर आपको ध्यान रखना कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट प्लस डीम्ड कॉलेज एज बैकअप इफ बजट परमिट्स, सबसे मेन यहाँ पे ध्यान रखना अगर बजट परमिट करता है तो, क्योंकि प्राइवेट एंड डीम कॉलेज को आप बैकअप ले सकते हो लेकिन बजट परमिट हो तभी। पहले तो इसको बैकअप ले सकते हो, इसका मीनिंग क्या है कि ये बात ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कॉलेज हर किसी को नहीं मिलती है बच्चों, राइट। गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम लोगों को ही मिलती है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, तो बहुत कम बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो एज ए बैकअप इनको रखना, लेकिन बजट परमिट करे तभी, क्योंकि इन कॉलेजेस के अंदर पैसा बहुत लगता है, राइट। आपका 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक आपके पास होना चाहिए इन कॉलेजेस के अंदर अगर आप जाते हो तो, राइट। 50 लाख तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 1 करोड़ तो आपके पास होना ही चाहिए अगर इन कॉलेजेस के लिए आप जाते हो, तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि एज अ बैकअप रखो, लेकिन अगर आपका बजट परमिट करता है बच्चों, राइट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, इफ यू वांट अ पर्सनलाइज लिस्ट ऑफ कॉलेज,
है ना, आपकी रैंक और कैटेगरी के वाइज। अगर आप पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट चाहते हो तो अपना नीट स्कोर एंड स्टेट कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आपको पर्सनलाइज्ड लिस्ट बता दूंगा बच्चों। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर रियल नीट गाइडेंस। नो कोचिंग ड्रामा, जस्ट फैक्ट्स। थैंक यू सो मच।